हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे हैं हमारे परम आराध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के द्वारा श्री गुरुपद आश्रय के विषय में जो उनका ये प्रबंध हमारी श्री भागवत पत्रिका श्री भागवत पत्रिका में ये जो है प्रबंध के रूप में प्रकाशित हुआ, उसी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ में कुछ बातें जो कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित प्रबंध श्री गुरु भक्ति, उसको मिला करके हम दोनों प्रबंधों को एक साथ में ही श्रवण कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो है हम लोगों को बतलाया कि सुविस्तृत संसार जाल, ये जो संसार का जाल है ये सुविस्तृत है, और उस सुविस्तृत संसार जाल में आबद्ध जो व्यक्ति जिस किसी प्रकार से उस जाल में आ गया है, आबद्ध उसमें किसी न किसी प्रकार से बंद हो गया है, बद्ध हो गया है, बंद हो गया है। बद्ध जीव का मतलब बंधा हुआ जीव, अस्वतंत्र जीव। तो हम लोग उसी प्रकार से इस सुविस्तृत संसार जाल में आबद्ध अंध जीवगण, उसी जाल के भीतर में ही, जैसे मान लीजिए कि मछली पकड़ने वाले ने जाल फैलाया और उसने मछली के लिए उसमें क्या रखा, कुछ दाना भी रखा, खाने की चीज रखी कोई ना कोई। उसने एक, उसको बोलते हैं बड़िश, मतलब कि कोई एक डंडी लेकर के, कोई एक सोटी लेकर के, छड़ी लेकर के हाथ में, उसी के वो बैठा किनारे पर, उसने छड़ी को पकड़ करके रखा और वो छड़ी है लंबी, वो कहाँ जाती है, जल के भीतर में। भोजन दिखाता है उस मछली को जल के भीतर में। उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं, तो जब उसके उस भोजन के लालच में मछली जब आ गई, उसने जैसे ही मुख लगाया भोजन को, साथ ही साथ में उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको पता चल जाता है और उसी से ही वो अपने जाल को एकदम से, जो कि और स्थान पर था, उसी को एकदम से उसने क्या किया, उसमें मछली को बंद कर दिया। अब मछली को बाहर निकाल के ला रहे, उसी बीच में जो मछली है जाल के भीतर में, वो क्या करती है, छटपट करती है, इधर से उधर निकलना चाहती है। उसी के बीच में उसको जो समझ आता है वो करती रहती है, जब तक वो उसको पूरी तरह से निकाल करके बाहर नहीं ले आता, जल के बिना उसको नहीं रखता, तब तक तो मरती नहीं है ना। किंतु अंदर ही अंदर क्या करती रहती है, कुछ न कुछ जाल के भीतर में बंद रह करके ही अपना छटपट करती रहती है। अगर उसको 2 दिन 4 दिन के लिए उसी जाल में बंद करके
मछली पकड़ने वाला व्यक्ति जल के भीतर में ही रखता है। एक तरफ से वो किसमें बंधी हुई है? जाल के भीतर में बंद है, और दूसरी तरफ से उस जाल को पानी के भीतर में ही रखा हुआ है। तब उसके बीच में वो जो मछली है वो क्या करती है? उसी अवस्था के भीतर में ही जो उसको खाने के लिए जो उसकी अपनी आवश्यकता, वो अपना उसी के बीच में ही कुछ न कुछ करती रहती है। किंतु उस जाल से कैसे निकलना, ये वो नहीं कर पाती, ना समझ पाती है। बीच बीच में छटपट भी करती है कि मैं इधर से उधर भी चली जाऊं, किंतु जा ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसी के भीतर में बंद है। उसी के जल के भीतर में ही जाल में बंधी हुई जो मछली, उसको जो भी क्रिया वो करती है उसको क्या कहते हैं? ये मछली कैसी है? अंध जीवगण, अंध जीव के जैसी, अंधे जीव के जैसी। और उसी में सुख की आशा में ही, उसी के भीतर में अब वो क्या करती है? अपना सुख ढूंढती है। सुख की आशा में वहां पर मुग्ध होकर के इधर से उधर परिभ्रमण करती है। बीच में कुछ खाती भी रहती है, कुछ करती भी रहती है, इधर से उधर आती जाती भी है, किंतु उसी में ही बंद रहती है। इसीलिए वो उसी अवस्था में भी जो कुछ भी करती है वो किस लिए करती है? सुख के लिए। सुख के लिए करती है। तो उसी अवस्था में भी जाल में बंद रहने वाली मछली कुछ भी खा रही है, पी रही है, अथवा जाल के निकट जाती है, जाल को काटने का प्रयास करती है, जाल में से निकल जाऊंगी जो प्रयास करती है, वो सारा प्रयास किस लिए है? सुख के लिए। सुख चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है, अपने अनुसार रहना चाहती है, किंतु अभी उसको किसने क्या कर लिया? बंद कर दिया। बंद करने में भूल किसकी हुई? भूल बंद करने में, मछली को जाल में फंसने में भूल मछली की, न मछली को पकड़ने वाले की? हाथ तो दोनों का है। मछली तो स्वतंत्र रूप में घूम रही थी वहां पर, वो तो जल के भीतर में अपना घूम रही थी, उसका खाने पीने का वहां पर भी सारा व्यवस्था था, किंतु जिसने जाल फेंका उसकी कोई भूल नहीं है। जिसने जाल फेंका उसकी भूल है ना? नहीं है। वो मछली को मारना चाहता है, मछली को पकड़ना चाहता है, उसकी बैड इंटेंशन है मछली वाले की भी। तो इसीलिए उसने ऐसा कुछ दिखलाया जिससे मछली क्या आ गई? उसके जाल में आ गई। तो इसी बात को अब हम लोग जीवात्मा और माया के लिए कैसे समझेंगे? माया जो है उसको कह रहे हैं कि वो केवल मात्र दिखने में लोभकारी, किंतु वो है क्या? जड़ीय माया है। वो किसी को आकर्षित केवल जैसे जड़ वस्तु को देख करके भी, अच्छी बिल्डिंग को देख करके, अच्छी लाइटिंग को देख करके, अच्छे किसी चीज को देख के हमारा भी क्या हो जाता है? सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, इनको देख के आकर्षण हो जाता है। तो उसमें हीरे मोती या बिल्डिंग का दोष या हमारा दोष? हमारा। वहां पर मछली वाले उदाहरण में तो आ गया, दोनों क्या है? मछली भी जीव है और जो पकड़ने वाला है वो भी जीव है। किंतु यहाँ पर क्या है? जीव जो है वो अपनी आप से बिल्डिंग के प्रति या किसी और चीज के प्रति आकर्षित हो रहा है। ये दूसरा उदाहरण हुआ। तो हम लोगों की स्थिति कौन से वाले में है? माया जो है उसने हमें आकर्षण किया, या हम माया में प्राण है या नहीं है? संसार कारागार के समान है। तो कारागार हो गया बिल्डिंग जैसा, वो हमें आकर्षित कर सकता न? नहीं। एक रूप में कारागार आकर्षित नहीं करता। कौन चाहता है जेल के भीतर में जाए? किंतु उस जेल में बंद होने के लिए अलग अलग
बहुत सारी ऐसी आकर्षण की वस्तुएं जिसमें एक व्यक्ति आकर्षित होके ऐसे ऐसे काम कर लेता है जिससे उसको हायर जो अथॉरिटी वो पकड़ करके कहां डाल देती है, जेल के भीतर में। तो जैसा भी हो उसी के बीच में बोल रहे हैं कि हम लोग हैं संसार जाल में आबद्ध, और ये संसार जाल है बड़ा सुविस्तृत। इसमें फंसने वाले, इसमें आने वाले प्राणी की अवस्था लगभग ऐसी होती है जैसे वो अंधा है, और जिस भी प्रकार की उसको सुविधा मिलती और जो वस्तुएं मिलती उसी के साथ में ऊपर नीचे करते हुए उसी में सुख ढूंढने का हम लोग प्रयास करते रहते हैं। किंतु उस जाल के भीतर में कभी भोजन मिलने पर भी, कभी नहीं मिलने पर भी, कभी कोई चिंता होने पर, कभी कुछ नहीं होने पर भी, हर अवस्था में जाल में बंद मछली जैसे एक बहुत ही खराब अवस्था में है, उसी प्रकार से हम जीव गण हैं। और इसी में ही हम लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ सुख ढूंढते हैं हर एक वस्तु में। उसके लिए क्या नाम दिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने, विद्या, बुद्धि, धन, मान आदि सभी में हम क्या ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं। किंतु हम हैं कौन वास्तविक रूप में, बंधे हुए मछली जैसे जीव और अंध अज्ञानी है। उस अवस्था में ऐसा क्या करूं जिससे इस जाल से निकल जाऊं, ये वाला मुझे नहीं पता चलता। मछली को पता चलता है ये चीज। मछली को अगर कोई आकर के जाल से मुक्त करा दे तब तो मछली जाल से मुक्त हो सकती है, अन्यथा जाल इतना जो है एक पक्के धागे से, रस्सियों से बना हुआ है कि वो उसको काट के भीतर से बाहर नहीं आ सकती। यही तो, इसी प्रकार से जीवात्मा चाहे वो इसी जाल के भीतर में रह करके कुछ कुछ जाल के भीतर में, क्योंकि हम लोग मछली के जैसे पानी से निकाल देने पर मरने वाले प्राणी नहीं है। मछली को जल से निकाल दिया तो छटपट करेगी और क्या करेगी, मर जाएगी। किंतु हम उसका भी शरीर ही मरता है, उसकी भी आत्मा तो मरती नहीं। तो इसीलिए आत्मा जो हमारी है वो कभी मरती नहीं है, उसी जाल में ही बार बार क्या होता है, उसका जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। किंतु इससे बाहर कैसे निकलना, वो वाला हमारे को अपनी आप से नहीं आता, हमारे बस में नहीं है। उस जाल की मोटी मोटी जो बनी हुई मजबूत रस्सियां, उसको काट करके हम उससे अलग हट जाएं, इतना हमारे में सामर्थ्य नहीं है। किंतु फिर भी ढूंढते हैं हर चीज में क्या, उसी के भीतर में रह के भी सुख ही ढूंढते हैं, भले ही विद्या में हो, बुद्धि में हो, धन में हो, मान में हो, परंतु किसी भी प्रकार से अपने को सुखी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बीच बीच में क्या हमारे को अनुभव होता है, हम क्या हैं, बद्ध हैं, हम मजबूर हैं, हम निकल नहीं सकते इस परिस्थिति में से, हमें जीना इसी में ही पड़ेगा, मरना इसी में ही पड़ेगा, यही हम अनुभव करते रहते हैं बार बार। और इस प्रकार अनेक जन्म बीत जाते हैं। इसी प्रकार से बहुत जन्म बीत जाते, बहुत जन्मों में अर्जित सुकृतियों के फल स्वरूप जब जीव के हृदय में भगवद विषयनी श्रद्धा का संचार होता है, अब फिर उसी स्थान पर, उसी जाल के भीतर में, संसार कारागार है, जाल के समान है, इसी संसार में कौन आ जाते हैं, भगवान अथवा भगवान के निज जन। वो उस जीव को इस जाल से निकालने के लिए अपनी ओर से प्रयास करना प्रारंभ करते हैं।
किंतु जो जीव है जाल में फंसा हुआ, उसको भी उनका क्या करना पड़ता है, साथ देना पड़ता है। जैसे हमारे गुरुदेव उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति कुएं में गिर गया और दूसरा व्यक्ति उसको कुएं के बाहर खड़ा हुआ, उसको निकालने के लिए चेष्टा करना चाहता है। उसने ऊपर से एक चौकी लकड़ी की बनी हुई, जिसके 4 कोनों में रस्सी बंधी हुई है, उसने उस प्रकार की चौकी को नीचे डाल दिया कुएं के भीतर में, और उस व्यक्ति को कहा कि मैं ऊपर से तुम्हें खींचूंगा और तुम क्या करना, पहले तो इसके ऊपर बैठो। बैठने का प्रयास जो है वो किसको करना पड़ेगा, तुम्हारे को स्वयं को करना पड़ेगा। जब मैं तुम्हारे को खींचूंगा तब तुम्हारे को चारों रस्सियों को अच्छे से दोनों तरफ की रस्सियों को इकट्ठे मिला लो। 2 रस्सी एक हाथ में आ जाएंगी, 2 रस्सी दूसरे हाथ में आ जाएंगी, दोनों को कस के पकड़ करके बैठना। ऐसे बैठना उस चौकी के ऊपर कि उसका बैलेंस जो है वो खराब नहीं हो। मैं तुम्हें खींचूंगा। जब एक व्यक्ति ऊपर से खींचेगा, दूसरे व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, उनकी सहायता करनी पड़ेगी। तो अभी सहायता कौन किसकी कर रहा है वास्तविक रूप में, ऊपर वाला व्यक्ति नीचे वाले व्यक्ति की सहायता कर रहा है। कोई भी ये बात बोलता है कि नीचे वाला जो है वो भी सहायता कर रहा है ऊपर वाले के काम को बनाने के लिए। इस एग्जाम्पल में कोई भी क्या ये कहते हैं, यद्यपि नीचे वाला भी क्या कर रहा है, गिर तो पड़ा है बेचारा किसी भी तरह से, प्रयास तो वो भी कर रहा है, चौकी पर बैठा भी है, बैलेंस भी बनाने की कोशिश कर रहा है, पकड़ भी रखा है, प्रयास तो वो भी कर रहा है, किंतु वास्तविक रूप में सहायता जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, ऊपर वाला व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा है। तो अब ऊपर वाला व्यक्ति आकर के नीचे वाले व्यक्ति को कहता है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे कहे अनुसार कुछ करो, अपने शरीर को हिलाओ डुलाओ, ऊपर हो, निरुत्साहित मत हो, निकल आओगे, तुम्हारे को मैं निकाल दूंगा, किंतु तुम थोड़ा सा मेरा बात मान करके मेरी सहायता करो। तो उसकी बात सुनने के लिए कहते हैं। तो इसी का नाम है सबसे पहले सुकृति बनना, प्रारंभ होना। साधु आए, भगवान आए पतित जीव के निकट में, उसको कुछ ना कुछ सुना रहे हैं, कुछ ना कुछ कह रहे हैं, सुनो। इसी से ही उसका सबसे पहले क्या प्रारंभ होता है, एक प्रकार की सुकृति बनना। यही सुकृति, इसके नाम अलग अलग दिए। कौन कौन सी सुकृति, एक को बताया अज्ञात सुकृति और दूसरे को बताया ज्ञात सुकृति। अज्ञात में क्या होता है, उन्होंने ऊपर से रस्सी डाली, चौकी डाली, इसने सुना कुछ भी नहीं उनकी बात को। कुआं बहुत गहरा था, बाहर शोर भी अलग अलग प्रकार का था, इसने कुछ सुना नहीं उन्होंने क्या कहा क्या नहीं, किंतु केवल उस रस्सी को या चौकी को थोड़ा सा पकड़ लिया, कुछ कर लिया। इसी से क्या हो गया, अज्ञात सुकृति। इसको ज्ञान नहीं है, मैं अपने ऊपर निकलने के लिए मैंने भी कुछ किया है, इसको नहीं पता चला। ज्ञात सुकृति जब सुन लिया, सुन करके उस कार्य को करने में प्रवृत्त हो गया, थोड़ा सा अपनी तरफ से लग गया, तब अलग प्रकार की सुकृति, उसका नाम ज्ञात सुकृति। और पहले वाली जो है वो क्या है, अज्ञात सुकृति। किंतु अज्ञात सुकृति में भी वो बनी कब है, जब ऊपर से साधु ने अथवा भगवान ने क्या किया है, उसके पास में रस्सी डालना, उसके पास में चौकी डालना, कुछ न कुछ किया है। तो इससे इसकी ज्ञात अथवा अज्ञात सुकृति बन करके वो क्या करती है, बहुत जन्मों से अर्जित सुकृतियों के फल स्वरूप जब जीव के हृदय में भगवद विषयनी श्रद्धा का संचार होता है, अब ऊपर वाला व्यक्ति उसको बोलता है कि तुम क्या करो, इस चौकी के ऊपर बैठो, तो इसको पहले लगता है कि ये व्यक्ति मेरी सहायता क्यों करेगा,
मेरे भले की क्यों सोचेगा, मेरे को क्यों निकालेगा यहाँ से। इसीलिए वो क्या करता है, उस जाल में जिसमें वो पड़ा हुआ है उसको भी उल्टा कभी कभी जोर से पकड़ता है, और कि ये मेरे को कहाँ निकाल के ले जा रहे हैं, पता नहीं मेरा क्या करेंगे, मेरे को शायद मारेंगे ये, अब मेरे हत्या का समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया। जैसे मथुरा में एक हमारा ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचारी बहुत सारे रहते, एक प्रभु वो क्या करेंगे, सड़क के पास में ही एक बीमार सा व्यक्ति, पागल सा व्यक्ति, बहुत गंदा रहने वाला वो पड़ा रहता था। वो शैम्पू लेकर के आया, कंघा नया ले आया, कपड़े नए लेकर के आया, उसको लिए साबुन लेकर के आया, उसको नहलाएगा, धुलाएगा, नए कपड़े पहनाएगा। और वो व्यक्ति क्या करता है, उसके जो जिसके पास गया उसको बुला करके हाथ पकड़ करके लाता है कि मैं तेरे को स्नान कराऊंगा, अच्छा भोजन दूंगा, अच्छे कपड़े दूंगा। वो उसको मारने के लिए गया, इसको मार पड़ी अच्छे से 5-10 थप्पड़, फिर अकेला छोड़ करके फिर आया कि ये तो मेरे लिए बड़ी परेशानी। वो शैम्पू लेके गया, सारा कुछ अपनी तरफ से लेके गया, क्या हुआ, मार पड़ गई उल्टा। इस प्रकार से हमारा ये हमारे पीछे, मेरे कमरे के पीछे यहीं पर ही जो स्थान है, वहां पर एक बिल्ली अपने छोटे छोटे बच्चों को जिसको जन्म दिया वो लेके जा रही, एक बच्चा उसका नीचे गिर गया, हमारी बाउंड्री से नीचे गिर गया, यहाँ पर आ गया हमारे यहाँ पर। अभी वो बच्चा चिल्ला रहा, सुबह सुबह का समय, सर्दी का, पिछले साल ना उससे पिछले साल की बात, और निकलता नहीं बच्चा, अपने आप कैसे चढ़ेगा ऊपर, वो चढ़ नहीं सकता। माँ के पास में और बच्चे हैं, वो भी नीचे आते नहीं, वो इधर उधर हो गई। ये बच्चा बड़ी शोर मचाता है, टेबल के नीचे बैठ करके छिप करके। मैंने धीरू प्रभु को बोला इसको उठा करके जिस किसी तरह से दीवार पे छोड़ दो, अपने आप उसकी माँ ले जाएगी। वो धीरू भाई उसको उठाने के लिए जाएगा, वो उसी को ही पंजे मारती है बड़ी जोर जोर से कि मेरे को छोड़, मेरे को छोड़, मेरे को छोड़, इस तरह से करती है। अभी उसको पता नहीं चलता कि ये करने क्या आया है, सहायता करने आया ना, उसको मारने आया। उसको उल्टा बचाएगा ना उसको मारेगा, किंतु उसको समझ ही नहीं है जो मेरे को बचाने आने वाले का लक्षण क्या है और मेरे को मारने वाले का लक्षण क्या है, उसको नहीं पता चलता। तो एक पागल व्यक्ति को पता नहीं चलता, बिल्ली मूर्ख है उसको नहीं पता चलता। अज्ञानता के कारण इस प्रकार की अवस्था आती है। किंतु तब भी इन्होंने बिल्ली को जैसे कैसे करके उसे पंजे मारने जो करना, तब भी इसने ऊपर अपना उसको छोड़ ही दिया। और बाद में जो पंजे लगे उसको अपना क्या करना है, दवाई लगाओ, ठीक करो, धो लो, ये करो, वो करो। तो इसी प्रकार से बद्ध जीव का अवस्था बहुत अधिक शोचनीय है। वो अपनी अवस्था को स्वयं भी नहीं समझता। उसको बिल्ली को खाने के लिए नहीं मिलेगा, इसने दूध रखा उसके सामने, और दूध जैसे रखता है वो भागती है उल्टा कि मेरे को मारेगा, पता नहीं क्या दे रहा है। उसको उस समय ये भी नहीं पता कि दूध पीना क्या होता है, इतना छोटा है, उसके लिए पुष्टिकारक उतना पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे उस अवस्था में, जो सहायता होती वही कर देते हैं। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जीव की सुकृति को बनाने जाकर के भी, जो प्राथमिक सुकृतियां बनाने जाकर के भी, और जब बहुत सारी सुकृति इकट्ठी भी हो जाती, तब भी जब साधु संग मिल जाता, उस अवस्था में भी मैं साधु को पहचान पाऊं, मैं साधु की वास्तविक कृपा को समझ पाऊं, वो भी सहज होता नहीं। हमारे से बहुत बार ही भूल होती रहती, कौन साधु कौन असाधु, कौन मेरे लिए क्या कर रहा, कौन, कुछ तो नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि हम कौन हैं, अभी बहुत छोटे, बहुत अज्ञानी, बहुत प्रकार की चीजें करते रहते हैं। किंतु यही सब होते होते बहुत जन्मों में अर्जित सुकृतियों के फल स्वरूप
सुकृति बननी प्रारंभ किसकी कृपा से हुई? भगवान की, साधु की। वही सुकृति बढ़ते बढ़ते कभी किसी के लिए पानी किसी को दे दिया साधु को, किसी साधु को सड़क पार करा दी, कोई भगवान का मंदिर था वहीं पर 2 मिनट बैठ गए, अथवा कोई भी काम, ऐसे सुकृतियां बढ़ती जाती। सुकृतियां बढ़ते बढ़ते जब बहुत सारी हो जाती हैं, उसके फल स्वरूप एक जीव को फिर क्या मिल गया? साधु संग। अब ऐसे पहले हमें क्या समझ आ रहा है? भक्तिस्तु भगवद भक्त संगे न परिजायते सत्संग प्राप्त ही पुंभी सुकृतिर पूर्व संचित ही। मेरे को पूर्व सुकृतियों के फल स्वरूप क्या मिला है? साधु संग मिला है। किंतु साधु संग के फल स्वरूप मेरी सुकृति बनी है, अगर वो ना बनवाते होते तो मैं इस स्थिति तक भी कभी नहीं आता। तो इसलिए मेरे मूल से लेकर के मेरे कल्याण का मार्ग भगवान और साधु ही करते हैं, गुरु ही करते हैं। स्पष्ट हुआ? सुकृतियां बनाने के पीछे भी कौन है? भगवान और साधु। फिर सुकृतियां जब पुंज पुंज इकट्ठी होती गई तब मुझे क्या मिलेगा? साधु संग। उस साधु संग में भी फिर मेरी सुकृतियां जो हैं, अच्छी वाली कृतियां, अर्थात मेरे को साधु के संग से शास्त्र में विश्वास हो गया, मेरे को साधु के संग में भगवान कृष्ण हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनके 10 अवतार हैं, उनके ये परिकर हैं, उनका मैं जीवात्मा हूं, कितनी अलग अलग प्रकार का हमारे को चीजें पता चलता जाता। अब जिनसे सारी चीजें पता चलती जाती, ये आवश्यक नहीं है कि वो शुद्ध भक्त हों, वो शुद्ध भक्त ही हो, ऐसा नहीं। किंतु शुद्ध भक्तों की वाणी उनके माध्यम से कहीं ना कहीं मेरे पास में आती गई। वाणी तो भगवान की है ये वाली, उसके साथ साथ में दूसरा जो अगर वो शुद्ध साधु नहीं है किंतु भगवान की कुछ कुछ बातें करता है, मेरे साथ में बतलाता है, अलग अलग साधु ही बतलाते हैं, वो भले शुद्ध नहीं है अभी, कि उनके माध्यम से मेरे पास 2 तरह की चीजें आती हैं। एक तो आ जाता है जो वास्तविक सत्य भगवान की वार्ता, साधु की वार्ता, वो वाली भी सारी आती है। उसके साथ साथ में उसकी स्वार्थ पूर्ण बोली गई जो बातें अथवा करवाई गई क्रियाएं, वो भी साथ साथ में आती हैं। दोनों चीजें आ रही हैं। अब उसी में ही मेरी जो अपनी स्वतंत्रता, मेरा अपना जो पूर्व संस्कार, वही उसमें मेरे को क्या करता है? मेरा धर्म का याजन, वही मेरे को ठीक मार्ग की ओर लेते हुए चलता जाता है। उनके वाली जो वास्तविक वस्तुएं वो पकड़ते हुए मैं आगे बढ़ता जाता, और उनकी जो जगत वाली वस्तुएं, मेरे को बांधने वाली वस्तुएं, उससे मैं अपने आप को अलग कर पाता हूं। कौन कर पाता है? जिसका अपना पूर्व संस्कार है, जो अपनी स्वतंत्रता का सदव्यवहार करता है, जो अपनी इंटेलिजेंस को जो भगवान ने दी है उसके साथ में सिंसियरली भगवान के चरणों में समर्पित होकर के निवेदन करता है, जे हे भगवान, मेरे को आप सदमार्ग की ओर बढ़ाते हुए चलिए। मेरे कुमार्ग, मेरी अपनी अज्ञानता के कारण जहां जहां मैं फंसूं, आप मेरे को कृपा करके वहां से निकालना। इस प्रकार की प्रार्थना करते करते एक जीव जो है अपनी सुकृतियों के फल से आगे बढ़ता जाता, और उसको भगवान जो है उन्होंने प्रतिज्ञा करके भी रखा है कि मैं क्या करता हूं? तेषाम सतत योगता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, अभी पूरी तरह से भजन नहीं कर पाता, उसके अनेकों अनर्थ भी हैं, और अभी उसको बड़े शुद्ध भक्त का संग भी मिला नहीं। उसको जो संग मिलता है उसमें भी अभी बहुत सारी कमियां हैं।
किंतु तब भी मैं क्या देखता हूं, इस व्यक्ति की जो सिंसियरिटी उसके अनुसार उसको अग्रसर कराता हूं। इस प्रकार से करते करते एक व्यक्ति को फिर क्या होता है, शुद्ध संग भी मिलता है। भगवान अपनी आप व्यवस्था करते हैं सबके लिए, अप्राकृत व्यवस्था है ये। किसको कब कहां से कैसे स्विच करना, कहां ज्वाइन करना, कहां से उसको कट करना, कहां से क्या परिस्थिति खड़ी करनी, कभी उसको संसार से ही ले जाना, बहुत कुछ इस प्रकार की प्रक्रियाओं में अपनी आप चलता रहता है, जो हम लोगों को ना दिखाई देता ना समझ आता। कैसे? जैसे एक बिल्कुल छोटे बच्चे को बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती, उसके माता पिता कहां से उसको किन लोगों के हाथ में से उठा के ले आए, किन लोगों के हाथ में दे दिया, क्या चीज उन्होंने छीन ली, क्या चीज उन्होंने पकड़ा दी, कहां पर उन्होंने बिठा दिया, कहां से उनका पूरी तरह से अपने आप को उसको अलग करा दिया। ये सारी वस्तुएं बच्चे के समझ नहीं आने पर भी माता पिता क्या है, वो सारी चीजें करते रहते हैं। यही करते करते ही बीच बीच में व्यक्ति को क्या होता है, साधु संग में भी आ गया एक व्यक्ति, उसने अब उसका जो समाज है वो बदल गया, साधु वाला समाज हो गया। अब साधु वाले समाज में भी अब इसी के भीतर में तो रहना ही है, अब इसी में सारे लोग ही एकदम से परफेक्ट हैं, सारे ही मुक्त महाभागवत हैं, ऐसा तो होता नहीं। उसी के बीच में अनेक प्रकार के साधु लोग, अलग अलग स्तर के, अलग अलग संस्कारों वाले, अलग अलग चीजों का अभ्यास करने वाले, इसी के बीच में ही एक व्यक्ति फिर क्या करता रहता है, उसी में रहते रहते उसका भगवद विषयनी उसमें श्रद्धा का संचार होता है। क्यों? क्योंकि इसी के भीतर में ही भगवान की और शुद्ध भक्तों की भी बहुत सारी वार्ताएं सब समय चलती रहती हैं। तो भगवद गीता का पाठ, भागवत का पाठ, चैतन्य चरितामृत का पाठ, ब्रज की परिक्रमा, नवद्वीप की परिक्रमा, जगन्नाथपुरी में जाना, जन्माष्टमी का आना, राधा अष्टमी का आना, झूलन का आना, गौर पूर्णिमा का आना, अलग अलग तिथियां आना, अलग अलग वैष्णवों का मिलना, बहुत सारी चीजें तो होती रहती साथ में। तो उसी के बीच में ही एक व्यक्ति जिस किसी प्रकार से, जैसे शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि जिस किसी प्रकार से एक जीवन मठ में व्यतीत कर दो, केवल त्यागी लोगों के लिए नहीं, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम भी स्वीकार किया किंतु मठवासी हुए, मठ आश्रयी हुए, हरि नाम लिया, दीक्षा लिया, परंपरा से जुड़े, सभी लोगों के लिए उन्होंने क्या कहा, किसी के प्रति मन खराब होता, किसी के प्रति अच्छा होता, किसी के साथ बन पाती, किसी के साथ नहीं बन पाती, किसी का स्वभाव कैसा, किसी का कैसा, किंतु तब भी इन सारी चीजों के बीच में रहते रहते भी जिस किसी प्रकार से आप अपना कुछ हरिनाम करना, कुछ ग्रंथ पढ़ना, कुछ सेवा करना, जिस किसी तरह से इससे जुड़े रहना, क्लिंग यूरसेल्फ, किसी न किसी तरह से। इसके साथ साथ में जैसे इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं कारवां, इंग्लिश का ही वर्ड है, तो सुंदर बोलता नहीं, डॉक्टर कपिल बोलते हैं हाँ, कारवां मतलब कि बहुत सारी भीड़ एक साथ में चल रही है, कारवां चल रहा है, उसी के साथ साथ में चलते चलो, जिस किसी प्रकार से। उसी के बीच में फिर क्या हो जाएगा, ऐसा करते करते कह रहे हैं भगवद विषयनी श्रद्धा का संचार हो जाएगा, भगवद विषयनी श्रद्धा का संचार हो जाता है। इसलिए हमारे गुरुदेव भी बोलते थे यही बात अलग शब्दों में कि करना क्या है,
कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, किसी चीज में मन लगेगा, किसी में नहीं लगेगा, कोई अच्छा लगेगा, कोई नहीं लगेगा, किंतु कुछ न कुछ भगवान से, महाप्रभु से, परंपरा से संबंधित चीजें अपने जीवन में करते हुए ही चलो। उसी को करते करते क्या हो जाएगा? भगवद विषयनी श्रद्धा का उदय हो जाएगा, अर्थात भगवान के वचनों में दृढ़ विश्वास। गुरु परंपरा के जो विचार, उनके गूढ़ता को, उसकी गंभीरता को, उसके रियल मैसेज को समझने की योग्यता आ जाएगी। फिर उस तरह का बनने की भी इच्छा आएगी कि मेरे को अब क्या करना है, मेरे को सचमुच में गुरु जी के, भगवान के वचनों के अनुसार चलना है, मेरे को अनर्थग्रस्त चीजों से बचना है, मेरे को ये चीजें जितनी भी आकर्षक लगे किंतु तब भी मेरे को नहीं, भगवान की ओर जाना है। इसका नाम क्या हो जाता है? भगवद विषयनी श्रद्धा। तब ये हृदय में उत्पन्न हो जाती है। और इसी समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? अब जब ये वाली स्थिति आती है ना, जब वो बहुत प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच में भी जब एक वास्तविक पथ का संधान कर पाता है, रोड्स कटती हैं बहुत सारी, आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, कितने ही चौराहे आएंगे, कितने ही तिराहे आएंगे, कितने ही दो राहे आएंगे, किंतु आपको क्या करना होगा? वो सारे चौराहे, तिराहे, दो राहे अलग अलग मार्ग में लेकर के जाएंगे ना, नहीं लेके जाएंगे। और कोई भी ऐसा स्थान हम बता दो जब चलते चलते कोई भी अब मोड़ आएगा ही नहीं। ऐसा होता है? ऐसा कभी भी होता है कि अब हम हाईवे पे हैं, अब हम सीधा जाएंगे, कोई भी मोड़ आएगा ही नहीं, कुछ भी चीज बीच में आएगी ही नहीं, मेरे को केयरफुल रहने की आवश्यकता ही नहीं, कभी भी होगा नहीं। सब समय क्या आएंगे? दो राहे आएंगे, तिराहे आएंगे, चौराहे आएंगे, जहां पर जाकर जब तक मेरा अपना डेस्टिनेशन नहीं आ जाता, जब मेरा डेस्टिनेशन आ गया उसके बाद में क्या होगा? अब वन वे, घर के भीतर में इधर रहूं, इधर रहूं, इधर जाऊं, इधर आऊं, ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं, सब कहां पर हूं? एक ही स्थान पर हूं। तो उसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं, तब एक जीव को, जिस समय जीव के हृदय में भगवद विषयनी श्रद्धा, उसको अपना मार्ग बड़े स्पष्ट रूप में जब वो मिल जाता है, तब उस समय उसको क्या होता है? सुख का आभास। तब उसको सुख का आभास होता है, सुख प्राप्ति का आभास। जैसे कोई व्यक्ति घर ढूंढ रहा हो, किसी का 4 घंटे हो गए ढूंढते ढूंढते, घर नहीं मिल रहा, नाम पता है, एड्रेस भी पता है, जिससे भी पूछता है वो कुछ ना कुछ और बतला देता है, इधर से चले जाओ ऐसा होएगा, उधर से चले जाओ ऐसा, वो वहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, मिलता ही नहीं घर। तो उसको क्या होता है? उस 4 घंटे के भीतर में बड़ा दुख, बहुत परेशानी, बहुत छटपट, एकदम लालसा, अभी भी नहीं मिल रहा, अभी भी नहीं मिल रहा, अभी भी नहीं मिल रहा। किंतु वो तब भी क्या करता है? क्योंकि उसको, उसने वहां पर पहुंचे बिना उसका काम नहीं बनना, इसलिए वो वही काम ही क्या करता रहता है? कुछ ना कुछ करता ही रहता है। क्यों? क्योंकि मार्ग, स्थान, घर है वहीं पर ही। जब उसको वो मिल जाता है तब उसको क्या पड़ता है? एकदम से शीतलता, ठंड पड़ती है हृदय में। इसी को बोलते हैं सुख का आभास, कि मिल गया, ओ वो है। एकदम से इससे क्या हो जाता है? सुख का आभास होता है। इससे साधारण जगत में लोग बोलते हैं, सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है रे, जब से शरण तेरी आया मेरे राम। मैं सूरज की गर्मी में तपते हुए मन को, मेरा मन तप रहा था, मिल जाए तरुवर की छाया, एक बहुत बड़े वृक्ष की अगर उसको छाया मिल जाए तो उसी से उसको क्या होता है?
मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे। उस समय सुख का आभास प्रारंभ होता है। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है रे, जब से शरण तेरी आया। तो इसलिए उसको सुख प्राप्ति का जब आभास होता है, तब उस समय क्या होता है? श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ये कौन है? वास्तविक वट वृक्ष, कल्प तरु, इनकी बड़ी शीतल छाया। तो इसलिए श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। और मैं कौन हूं? मैं उनका नित्य दास हूं, मैं उनका किंकर हूं। श्री कृष्ण की भक्ति करने से जीव का समस्त क्लेश दूर होकर उनकी भक्ति करने से मतलब उस वृक्ष के नीचे रहो। वृक्ष की भक्ति करना मतलब वृक्ष के नीचे रहना। वृक्ष के नीचे रहना क्यों है? उससे वृक्ष को लाभ ना मेरे को लाभ? मेरे को लाभ है। वृक्ष तो है ही है, वो भी आनंदित हो जाता है यदि उसकी छाया में कोई उस छाया का उपयोग कर ले, वो उनकी प्रसन्नता। किंतु वास्तविक लाभ किसको होता है? जो व्यक्ति उसके नीचे खड़ा हुआ। अब छाया को छोड़ के अगर फिर से कहीं जाएगा तो फिर से ताप लगेगा ना? नहीं लगेगा, फिर से ताप लगेगा। तो इसलिए श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और जीवगण उनके नित्य किंकर हैं। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति करने से जीव का समस्त क्लेश दूर होकर उसे कृष्ण दास्य प्राप्त होता है। अगर उसको यही कि मैं वृक्ष के नीचे खड़ा रहूंगा, मेरे को छाया मिलेगी, मेरे को वास्तविक शीतलता मिलेगी, ये वृक्ष ऐसा वाला है जहां पर पहुंचने पर मेरे को किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ वहां प्रोवाइडेड है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? कल्प वृक्ष है और वो सबको स्वीकार करने वाले हैं, किसी को भी अस्वीकार नहीं करते। वो स्वयं चाहते हैं उल्टा कि सभी लोग क्या करें? यहीं पर वास करें। जब इस बात का विश्वास हो जाता है, कृष्ण मेरे रक्षा करता, कृष्ण मेरे पालन करता, कृष्ण मेरे नित्य प्रभु, वो अत्यंत गुणकारी, जब ये वास्तविक सत्य को स्वीकार कर पाता है साधु संग में, इसी का नाम हो जाता है। इसके अंदर अब क्या आया? भगवद विषयिणी श्रद्धा। कैसे आती है? हमारे महाराज जी बोलते थे, श्रद्धा कैसे आएगी किसी के भी प्रति अगर मेरे को उसका अनुभव ना हो? कैसे आएगी? जैसे बोलते थे, कोई व्यक्ति अगर बोलता रहे कि इधर आओ बैठो, मैं तुम्हें भोजन दूंगा, इधर आओ बैठो, मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा, थोड़ी देर और बैठो, अभी भोजन करा रहा हूं। अरे भाई, अविश्वास मत करो, भोजन दूंगा, बैठे रहो। उसने आपको 3 घंटे 4 घंटे बिठा दिया, फिर भी बैठे रहोगे? क्या समझ आ जाएगा कि पता नहीं भैया ये कब भोजन देगा कब नहीं देगा, पागल बना रहा है, मैं तो चलूं, मेरे को लगी भूख, किसी और से मांग करके खाऊंगा। अगर मेरे को भोजन चाहिए, कोई कह रहा है भोजन देगा, मेरे को उसके ऊपर श्रद्धा कब होएगी? वो कराएगा भोजन तभी तो, न केवल बातों से मेरा पेट भर जाएगा, बातों से तो पेट भरेगा नहीं। तो इसलिए भगवद विषयिणी श्रद्धा का मतलब मेरे को अनुभव होने लग गया, उन्होंने मेरे को ऐसी चीज दे दी, मैंने उसको खाया, मेरे को संतुष्टि हुआ, तृप्ति हुआ, विश्वास बढ़ा, संबंध बढ़ा, तभी उसका नाम क्या होता है फिर? श्रद्धा। जब श्रद्धा हो गई, अनुभव आ गया, मेरे को शीतलता मिली है, मैं सचमुच में सुखी हुआ हूं। तो इस प्रकार से दृढ़ विश्वास जब हो जाता है कि मेरे को अगर नहीं भी दिया, अभी कुछ कहने भी नहीं आए, तब भी दृढ़ विश्वास है कि कुछ विशेष कारण है इसके पीछे। जब अलग हो जाता, पहले ऐसे विश्वास हो जाएगा, 4 घंटे
किसी के साथ में मैं रहता हूं 25 साल से, 25 साल तक वो मेरे को सब समय भोजन कराता जा रहा है, मैं बड़ा प्रसन्नता से करता जा रहा हूं, किंतु 25 साल के बाद में एक दिन आया, बोल के गए भोजन दे रहा हूं, 4 घंटे भोजन दिया नहीं। अब अविश्वास होगा? अब अविश्वास नहीं होगा। अब उल्टा क्या होगा? चिंता होएगी कि क्यों नहीं आ रहे, क्या हुआ, कहां गए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो कभी करते नहीं। तब अलग प्रकार की भावना आएगी। कब? जब मेरा क्या हो चुका है, पूरी तरह से उस चीज का जांचना परखना सारा कुछ हो चुका है, तब अलग आता है। पहले पहले थोड़ा ना आएगा ऐसे। तो इसलिए हमारे महाराज जी बोलते थे कि हम लोग अभी भगवान का भजन भी करते नहीं हैं, किंतु भजन करने के लिए केवल मात्र बाहरी रूप में एक अपना कुछ इंटरेस्ट दिखलाया है। उसी में ही हमारे को भगवान इतनी सारी चीजें भेज देते हैं कि कोई अभाव लगता ही नहीं है। तब फिर अगर भजन करूंगा तब फिर क्या अभाव रहेगा? अगर मैंने केवल क्या किया है, केवल एक बहुत माइन्यूट सा, बहुत छोटा सा इंटरेस्ट दिखलाया कि मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं, उसी में ही मेरे को किसी चीज की कभी कमी नहीं हो रही है। अगर मैं सचमुच में भजन करूंगा तब मेरी कोई कमी रहेगी? तब तो मेरी रहेगी नहीं। तो ये अनुभव करवाने के लिए भगवान पहले से ही कह रहे हैं। उन्होंने तो वचन बोला ऐसे, महाराज ये श्लोक बोलते थे, अनन्यस चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम। भगवान ने क्या कहा अर्जुन को भगवद गीता में कि जो व्यक्ति अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य भावना के साथ में मेरा भजन करता है। अनन्य भजन क्या होता है? ना अन्य और किसी का शरण नहीं लेता, ना किसी मनुष्य के ऊपर निर्भर रहता, ना किसी धन के ऊपर निर्भर रहता, ना किसी जमीन जायदाद पे निर्भर रहता, ना किसी जगत के प्राणी के ऊपर निर्भर रहता, ना किसी देवी देवता के ऊपर निर्भर रहता, किसी के ऊपर भी निर्भरता नहीं रखता, अर्थात उनसे संबंध ही नहीं रखता इन चीजों के लिए। खाना पीना, सोना, संतान उत्पन्न करना, भविष्य का सोचना, बीमारी होना, इस विषय में किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार की जो अपेक्षा नहीं करता, जिनका सब कुछ मैं हूं। मैं मरने में भी मैं, उनके जीने में भी मैं, उनके दुख में भी मैं, उनके सुख में भी मैं, उनकी प्रत्येक अवस्था में केवल मैं ही मैं हूं। इसी का नाम क्या होता है? अनन्य भजन। तो कृष्ण ने कहा अनन्यस चिंतयन्तो माम, जो इस प्रकार से दिन रात केवल मात्र मेरा होकर के रहता है। अनन्यस चिंतयन्तो माम, जे जना पर्युपासते, जो वास्तविक रूप में मेरी उपासना करता है। इसी का नाम तो उपासना, जो पूरा मेरा हो गया, सब समय के लिए मेरा हो गया। पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, ऐसे वाले अपने भक्त की मैं क्या करता हूं? नित्य अभियुक्ता नाम, उनको नित्य प्रति, नित्य क्षण, नित्य काल, क्या वचन है? तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम, मैं उनको सब कुछ प्रोवाइड करता हूं। योग का मतलब उनको उनके साथ में मिला देता हूं उस चीज को जो इनको चाहिए होती है। उनको कुछ चाहिए ही नहीं होता, उनको केवल कृष्ण चाहिए, कृष्ण की सेवा चाहिए, उनके परिकर चाहिए, उनका धाम चाहिए, उनको और कुछ चाहिए नहीं होता। तो कहते हैं वो भी देता हूं, योग क्षेम वहाम्यम, उनको वो देता हूं, और जो देता हूं उसकी रक्षा भी करता हूं सब समय के लिए, कि उनसे इस वस्तु को कोई अलग ना कर पाए। इसकी व्यवस्था भी कौन करता है? मैं स्वयं करता हूं। एक तो देता हूं, केवल देता नहीं हूं, किसी रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के भेजता नहीं हूं। वहां पर संस्कृत के शब्दों में अर्थ निकलता है कि मैं स्वयं अपने कंधे पर लेकर के वस्तु को आता हूं।
तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम। वहाम्यहम मतलब मैं स्वयं वहन करता हूं, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को दे करके उनके पास कुछ नहीं भेजता हूं, स्वयं जाकर के प्रोवाइड करता हूं, स्वयं प्रोवाइड करता हूं। तो इसीलिए हमारे महाराज जी बोलते हैं भगवान ने तो ऐसा बोला है, किंतु हम तो अभी अनन्य चित्त हुए नहीं। हमारे तो अभी बहुत सारे खूंटे गड़े पड़े अलग अलग जगह पर, हम तो अनन्य हुए नहीं हैं। किंतु हमने केवल क्या किया, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखलाया है कि मैं क्या चाहता हूं, भगवान का अनन्य भक्त बनना चाहता हूं। उसी में ही हम लोगों को किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती। अगर हम अनन्य बन जाएंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा, खाने की वस्तु मिलती, रहने की वस्तु मिलती, पहनने की मिलती, आने जाने की मिलती, जो चाहता हूं सब कुछ मिलता है। केवल किससे, केवल मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करने पर, नाम के लिए भले उस वस्तु से जोड़ने पर। अगर सचमुच में भक्त बन जाऊंगा तब क्या होगा, ये भगवद विषयनी जो श्रद्धा कब आती है, जब इस प्रकार से सारा कुछ देखते देखते जीवन में होते होते एक व्यक्ति का दृढ़ विश्वास हो जाता फिर कि मैं इतने वर्षों से मैंने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं करता हूं, किंतु तब भी तो मेरी कोई असुविधा ही नहीं है। जो इतना समय तक चलाता जा रहा है बाद में नहीं चलाएगा। तब उसका जब ये विश्वास बड़ी प्रगाढ़ अवस्था को प्राप्त करता है, तब उसका नाम होता है, इसमें अब क्या आ गया है, भगवद विषयनी श्रद्धा। इसमें भगवद विषयनी श्रद्धा आ गई है। भगवान के विषय में, भगवान के वचनों में इसकी अब श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। भगवद विषयनी श्रद्धा जब आ गई तब क्या कह रहे हैं कि भगवद विषयनी श्रद्धा का संचार हुआ, सुख प्राप्ति का आभास मिला, मैं भगवान का नित्य दास हूं और कृष्ण के प्रति भक्ति करने से मेरे सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे, मुझे भगवान स्वयं मिल जाएंगे। इस प्रकार के दृढ़ विश्वास का नाम है श्रद्धा। और ऐसा वाला जीव जो है श्रद्धावान जीव, शीघ्र ही सद्गुरु का चरणाश्रय करता है। उसका वास्तविक रूप में चरणाश्रय करना होता है। हम लोगों का अभी अनुष्ठानिक है, हम लोगों का अभी मौखिक है, हम लोगों का अभी बहुत कुछ अलग से भी चलता है। हम लोग उनके शरणागत नहीं है, हमने अभी गुरु का चरणाश्रय नहीं किया है। और हमारी इसका अर्थ क्या है, हमारी अभी जो वो श्रद्धा है, अभी वो भगवद विषयनी सुदृढ़ श्रद्धा वो वाली हमारी नहीं है। अभी हमारे आश्रय अभी और बहुत सारे हैं, किंतु जो श्रद्धावान जीव वो पूर्ण रूप में, वास्तविक रूप में क्या कर पाता है, गुरु का चरण आश्रय, सदगुरु का। और सदगुरु की कृपा के द्वारा ही उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये अनुभव होना कि संसार, जैसे श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने जो श्लोक उठाए भागवत के, एकदम से समझ आते हैं क्या कि मेरा घर, मेरी क्या क्या बताया था, पुत्र, मेरा घर, मेरा पुत्र, गृह, पुत्र और पशु, मेरे जो उस पैसे से खरीदे हुए मेरे सारे पशु, और एक और चीज बताई थी, स्वजन, जो मेरे मित्र, बंधु बांधव, माता पिता, बहन भाई, ये सारे के सारे क्या हैं, वित्त के द्वारा प्राप्त होने के कारण, अलग अलग प्रकार के वित्त के कारण ये मुझे प्राप्त होती हैं चीजें। माता पिता कौन से वित्त से प्राप्त होते हैं, किसी प्रकार के कर्मों का वित्त मेरा है, इसलिए अलग प्रकार के माता पिता मिलते। मेरे को बंधु बांधव मिलते, स्वजन मिलते, वो भी किस प्रकार से, मेरे अपने किसी वित्त के कारण, मेरे अपने अच्छे स्वभाव के कारण अथवा बुरे स्वभाव के कारण, जैसा मेरा स्वभाव उस प्रकार के मित्र मंडली मिलेगी। ये भी एक प्रकार का मेरा संपत्ति है।
अच्छे से बात करना, अच्छे से कुछ समझना, इस स्तर के लोगों के साथ में बैठना, उस स्तर से अलग रखना अपने आप को, ऊपर वाले स्तर तक नहीं पहुंच पाना, अलग अलग जितनी वित्त है उसके अनुसार सारी वस्तुएं प्रोवाइड होती हैं। तो ये जो सारी की सारी वस्तुएं, इसको उन्होंने क्या कहा, ये सब क्या है, इस सब चीज को क्या कहा था, वित्त जो है वो क्या है, उस श्लोक में क्या बतलाया, नित्य दुख देने वाली। ये अनुभव करना सहज बात। हरि नाम लेकर के भी, दीक्षा लेकर के भी, मठ में बहुत सारे कार्यक्रमों में आने जाने पर भी, गुरुदेव के साथ में रहने पर भी ऐसा हमारा तो हुआ नहीं होता आसानी से, अभी नहीं हो रहा। तो इसीलिए हमारी स्थिति क्या है, बिल्कुल अलग। तो अभी हम कौन सी वाली स्थिति वाले हैं, जिसमें साधु जो हैं वो हमारा कुछ न कुछ करके हमारी सुकृतियों को पुष्ट करवा रहे हैं, हमारे को जिसका जो स्तर उससे आगे ले जाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। इसी प्रकार का उससे सब कुछ ये समझ आता है। तो कह रहे हैं इस भागवतीय श्लोक को कि इसके द्वारा जो सारी जिन अनित्य वस्तुओं को मैंने संग्रह किया उसके द्वारा मानव को थोड़ा सा भी सुख प्राप्त नहीं होता है। वास्तविक सुख और जागतिक सुख, इन दोनों का बड़ी अच्छी तरह से अंतर करके जब उसको वास्तविक सुख का अगर थोड़ा सा भी आभास मिलता है, उस समय उसको क्या होता है, सद्गुरु के पदाश्रय की योग्यता। संसार की अनित्यता तो मेरे को सारी पता ही है, उसी के बीच में रहते रहते ही भगवान की, साधु की, गुरु की विशेष कृपा से जब मेरे को थोड़ा सा भी जो अप्राकृत जगत वाला वास्तविक सुख, वास्तविक प्रेम, निर्मल सुख, मिश्रित सुख नहीं, निर्मल सुख, उसका थोड़ा सा भी अगर आभास मिलना प्रारंभ होता है और मैं उस सुख को परमानेंट चाहता हूं या उसको वर्धित करना चाहता हूं, जिस समय मन में ये वास्तविक मेरा इंप्रेशन आ जाता है, उस समय मेरे को किस चीज की सबसे पहली आवश्यकता लगती है, वास्तविक सद्गुरु के चरण आश्रय की। ये बात हम लोगों को अभी तक हमारे को श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के वचनों से एक साथ में ये वाला मिला करके देखने से अच्छे से समझ आती है। उस समय एक व्यक्ति कहते हैं, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेया उत्तमम। मेरा वास्तविक श्रेय, उत्तम श्रेय मेरे को किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, इसके लिए मेरे को क्या करना है, सद्गुरु के चरणों में जाकर के उपस्थित होना है, उनके निकट जाकर के मैंने शरणागत होना है, बहादुरी नहीं दिखानी है, उनका सम्मान करना है, उनको प्रणाम करना है, उनकी बात सुननी है, उनसे संबंध बनाना है, उसके अनुसार चलना है। ये सारा कुछ उसका इस स्तर पर जाकर के वास्तविक रूप में प्रारंभ होता है। उससे पहले लौकिक संबंध, कुछ कुछ केवल मात्र आनुष्ठानिक सारी वस्तु वही होता रहता है। गुरु के गुरुत्व को, उनकी महिमा को उस समय हम लोग समझने का थोड़ा सा भी, जैसे एक बच्चे का 6 साल में टीचर के द्वारा पढ़ाई गई चीज को समझने का एक कुछ स्तर, निम्न से निम्न स्तर कम से कम उस समय उपस्थित होता है, उससे पहले नहीं। इसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर बताई। इस स्तर पर पहुंचने पर एक व्यक्ति का क्या होता है, गुरु की वास्तविक जो उपदेशावली, उनकी महिमा, उनकी चीज को कैसे लेना, ये सारा कुछ उसका प्रारंभ होता है। जब उसमें क्या आ गई, भगवद विषयनी श्रद्धा। इस प्रकार से हम लोगों ने अभी यहाँ तक समझा। अब इससे आगे वाला हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।